मेरा नाम रोहित कुमार दुबे, भोरमदेव मंदिर का मुख्य पुजारी, विगत 18 वर्षों से यहाँ सेवा करते आ रहा हूँ। महाराज जी, इस समय भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये जो आक्रमणकारी मानसिकता है इन लोगों की कि किसी भी तरह से हिंदू धर्म को नष्ट किया जाए, भ्रष्ट किया जाए, चाहे शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, परंपराओं को तोड़ने के माध्यम से, तो जो इस संस्कृति के रक्षक साधु संत हैं उनके ऊपर भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा से स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी को दीपावली की रात को अरेस्ट कर लिया जाता है, घसीट कर ले जाते हैं, कोई हिंदू आवाज़ नहीं उठाता है। कभी स्वामी असीमानंद को, कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अनर्गल आरोप लगाकर बंद कर दिया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और उनके अपराधियों को मुक्त कर दिया गया। और इस परंपरा को जब बापूजी ने चुनौती दी, अत्याचार की परंपरा को, धर्मांतरण की परंपरा को, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने पूरे देश भर में घूम घूम कर भारतीय ध्वज को, सनातन संस्कृति की ध्वजा को जन जन तक पहुंचाया, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो, अछूता हो, छुआछूत की भेदभाव के बिना सबको भगवान नाम का मंत्र दिया, व्यसन छुड़ाया, शराब छुड़ाई। और जब वो अपनी परंपरा को, सनातन संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, अब उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे लगाकर एक 84 साल के संत को झूठे मुकदमे में उनको 8 साल से बेल तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस देश के ही बड़े बड़े इमाम जिनके ऊपर 70 नॉन अवेलेबल वारंट हैं, उनको कोई सरकार नहीं छू पाती है। इस संदर्भ में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी का, बापू जी का प्रकरण भी इस समय ज्वलंत है। इस संदर्भ में भी आपसे हम कुछ प्रकाश डालने की अनुमति करते हैं। देखिए, मैं जन मानस को ये स्पष्ट कर दूं कि जब जब साधु संतों के ऊपर अत्याचार होगा, जब जब गौ माता के ऊपर अत्याचार होगा, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, जब तक साधु संत का हम लोग इज्जत नहीं करेंगे, जब तक इन लोगों का अपमान करेंगे, जब तक गौ माता की हत्याएं होंगी, जब तक गौ माता गले गले घूमेगी, तब तक हम अपने सनातन को मजबूत और स्तंभ नहीं कर सकते। क्योंकि जिसको हम लोग चाहते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपने बापूजी का जिक्र किया, तो बापूजी का मैं आपको ये स्पष्ट बता देता हूँ, सत्य का तलवार जो सत्य है लेकिन टूटा नहीं सकता। आज नहीं कल हम महादेश से अनुमोदन करते हैं, आज नहीं कल बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर आएंगे और हैं धर्मांतरण के खिलाफ। तो ये बात उठाने वाले बापूजी पहले आते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी, धर्मांतरण को जो दबाने का प्रयास किया था वो स्पष्ट रूप से बापूजी ने ही किया था। आज बस्तर में इनका आप ताज़ा उदाहरण दे सकते हैं, दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर में आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं कि लोग धर्मांतरण के चक्कर में फंस गए थे। अब धीरे धीरे जो है चंगुल मतलब प्रचार होते जा रहा है बापूजी के द्वारा पूरा प्रचार हो रहा है। उसके माध्यम से लोग अब जनमानस अपने हिसाब से, अपने सुविधानुसार फिर वापस अपने जाति, अपने धर्म को अपनाना रहे हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए ये लोग पथ भ्रष्ट हो गए थे, सही तरफ से इनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाया था। महाराज जी, भारत में गौ संस्कृति रही है वैदिक काल से, और सभी संत महात्माओं ने लाखों लाखों वर्षों की इस परंपरा में गौ माता को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। हमारे परम पूज्य योगीराज श्री देवराहा बाबा जी का नाम आप अच्छे से जानते हैं आप, उन्होंने भी कहा था कि इस धरती पर जब तक गौ माता का रक्त पड़ता रहेगा, कभी भी भारत में शांति नहीं हो सकती है। और गौ रक्षा के लिए सभी साधु संतों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिए हैं, अभी भी आंदोलन चलते रहते हैं और सबके अंदर की ये भावना है। हम भारत जागृति अभियान के माध्यम से पूरे देश को जगाना चाहते हैं कि गौ हत्या भारत में संपूर्ण रूप से बंद हो। परम पूज्य बापूजी ने भी गौ रक्षा के लिए पूरे देश भर में बड़ी बड़ी गौशालाओं का आयोजन किया हुआ है, हजारों गायें उसमें पल रही हैं। जब बापूजी से जज ने, कोर्ट के अंदर जज ने पूछा कि हमने ऐसा सुना है कि आप हजारों गायों को पाल रहे हैं, तो बापूजी की सज्जनता और गौ माता के प्रति उनका प्रेम देखिए। बापूजी ने तुरंत कहा कि नहीं, गौ माता का पालन हम नहीं कर रहे हैं, गौ माता हमें पाल रही है। और तब जज भी सुनकर, न्यायाधीश सुनकर भी अचंभित रह गए कि इनके अंदर में इतनी बड़ी भावना है। तो वो परम पूज्य बापूजी आज जेल में हैं और उनकी भावना है कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। और हम सबका संकल्प ये है कि हमारे देश में गौ हत्या बंद हो और उसके बाद भारतीय शिक्षा पद्धति में शास्त्र और संस्कृति
का समावेश हो। इस संदर्भ में थोड़ा भारतीय शिक्षा पद्धति में अब बदलाव की आवश्यकता है, नहीं तो युवा बड़ी भ्रष्ट हो जाएगी। इस संदर्भ में आप 2 मिनट में संक्षिप्त में अपने वचन कहें। कि आप लोग इंग्लिश मीडियम में कदापि ना अपने बच्चों को न डालें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा पद्धति है वो पूरे क्रिश्चियन पद्धति से या अंग्रेजी पद्धति से लोग अपने बच्चे को डाल देते हैं, लेकिन वही बच्चा 5 साल बाद 10 साल बाद जब बाहर निकलता है तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है, पूरा शिष्टाचार को भूल जाता है कि एक माँ बाप को, एक बच्चे को माँ बाप के द्वारा कैसे पाला जाता है। इसको आप गुरुकुल में डालिए या संस्कृत विद्यालय में डालें। संस्कृत विद्यालय में भी डालने से हमारे बच्चों का जो जीवन जो है बहुत प्रकाश में रहे।